जी का राज्याभिषेक उत्तंग के अनुरोध से सर्पयज्ञ का आयोजन। आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्पयज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। राजकुमार अभी बालक है, ये देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की परलौकिक क्रियाएं संपन्न की। गंगा के तट पर अगरु आदि पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई और उस पर महाराज के मृत शरीर को, जो प्राय जल गया था, रख दिया। गौएं, स्वर्ण, अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के अस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मे अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान लिया। धाय उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन जैसे वह बढ़ते थे, वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए, तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्वेद सिखला दिया। विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वह बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषय ज्ञान भी उनसे छिपा न रहा। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वह पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदंतर काशी नरेश राजा परमाक्ष ने अपनी पुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी पुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य सुयोग मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, एक उत्तंग नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला लाने के लिए मन में विचार करके वह हस्तिनापुर गए। महाराज, जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो गया हो सकता है, ये मानकर उत्तंग उनके पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपसे अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूँ भी क्या, क्योंकि अब आप उधम और अमर्ष में वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर और किसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी ना रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया? महाभाग, अब इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब जान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। उत्तंग ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है, उसने आपके पिता को मार डाला। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें। सुत जी कहते हैं, उत्तंग की बात सुनकर महाराज जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण का शाप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई। जन्मेजय ने कहा, अब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया था, तब तो उसकी मृत्यु शाप ही कारण हुआ। मुनिवर, कहिए फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए? तो उत्तंग बोले, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था। तक्षक शापवश काटता और वह ब्राह्मण उन्हें जिला देता, पर धन देकर तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतः राजन, इतने पर भी आपके पिता को संहार करने वाला वह तक्षक क्या वैरी नहीं हुआ? पर प्राचीन समय की बात है, रुरु की भार्या को सर्प ने काट लिया था, वह मर गई थी। रुरु मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य आयुध से मार डालूंगा। राजन, यूं प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहां कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई। तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंच गया और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रुरु ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया भार्या को डस लिया था, इससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प, उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोला, मैं नहीं काटता, जो काटते हैं वह तो दूसरे ही सर्प हैं, उनका और मेरा शरीर एक समान है, ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं।
मुनिवर उत्तंग कहते गए, वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था। अतः रूरू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस अजगर की योनि, कैसे अजगर की योनि मिल गई? अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है, मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खतावश तरण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया। उसके सभी अंग कांपने लगे। अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत कर दिया है, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजवर खेचर की क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा कि सर्प मुनिवर रुरु इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमथित से रुरु का जन्म होना निश्चित है। वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरु हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वे सर्वदा दया भाव रखे। मुनिवर उत्तंग कहते रहे, वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रुरु के मारने पर उसका शाप से उद्धार हो गया। उसे शाप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। यूं रुरु ने पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों को सत्ता मिटा डाली। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। राजन, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के बैर को भुला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। न पर जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे, तब तक तुम्हारे पिता की सदगति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराज, पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। सूर्य कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तंग की बात सुनी, तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटा उमड़ आई। वह बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है। तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिससे वे दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है, फिर मन में कोई खटका ना रह जाए। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे ये वचन कहा, मंत्री वरो, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगावें। वहां सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनावे जिसमें 100 खंभे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्प में यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंग होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद की पारगामी बहुविज्ञ ब्राह्मणों का आह्वान करें। सूर्य कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञा अनुसार वह कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बिठा लिया। उन्होंने उसे सर्वथा अभय बना दिया और कहा, सर्प, अब तू निर्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया। यह जानकर मुनिवर उत्तंग छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। इधर तक्षक ने यावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्माता आस्तिक का स्मरण किया। वह मुनिवर जरत मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजय ने उन्हें बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं ये जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना
बंद कर दे। राजा जन्मेजय सत्वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैश्य पंजी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति ना मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है? मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर बताइए कि मैं क्या करूं, मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता जो अर्जुन के पुत्र थे उनके दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यासी समांग में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम व्रत मानी जाती है। घर पर होता युद्ध भूमि में किंतु विधि पूर्वक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत से वंचित रहे। उस पर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिता की जी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाए। सुत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत उस परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूंगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास अद्भुत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण सुनाया पढ़ाया था। राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। ये मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट नहीं करना चाहिए। इस पुराण के स्मरण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण के में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया है। जन्मे ने पूछा, प्रभु, ये आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था, इससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशुद्ध रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, मन में विचर रहे थे। देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे तुम परम तृप्त हो सकें। ये निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। यह वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि को दो भार्याएं थी, कृदु और विनीता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी। उस समय घोड़े को देखकर क्रुदु ने विनीता से पूछा, कल्याणी, ये अश्व किस रंग का है? सच्ची बात को विलंब नहीं होना चाहिए। विनीता बोली, भद्रे, ये उत्तम अश्व निश्चय सफेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में किस रंग का है, फिर हम ये बाजी लगाए। और कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और तुम हार जाओगी तो तुम मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। क्रुद्ध ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ में तो ये अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, तुम देवदासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय क्रुद्ध के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन अपने सभी पुत्रों से क्रुद्ध ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता क्रुद्ध ने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा। अब क्रुद्ध और विनीता दोनों बहनें एक ही साथ गई और घोड़े को देखने लगी। यह अश्व कृष्ण रंग का दिख रहा था। वह देखकर विनीता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय विनीता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी, वह सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखित देख उन्होंने पूछा, माता, तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो। तुम्हारा एक पुत्र मैं और तुम दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण, ये दोनों जीवित हैं। पूर्णमयी माता, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ जो माता के दुख को दूर ना कर सके? माता, मुझसे अपने संताप का कारण बताओ, अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। विनीता ने कहा, पुत्र, मैं
के दासी बन गई हूँ, सोत की दासी बन गई हूँ, क्या कहूँ? ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है। वह सोत मुझे आज्ञा देती है, तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चल। पुत्र, इस समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुड़ बोले, माता, मैं उसे वहां अवश्य पहुंचा दूंगा जहां वह जाना चाहती है। कल्याणी, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विनीता कुद्र के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता विनीता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित क्रुद्ध को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने क्रुद्ध से कहा, माता, तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से ये बताने की कृपा करो कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। क्रुद्ध ने कहा, पुत्र, तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत लाए आकर मेरे लड़के को सौंप दो। यूं करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, क्रुद्ध के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक को चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर भी माता क्रुद्र को दे दिया। उनके इस प्रयास से माता विनीता निस्संदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए, तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। इधर गरुड़ के प्रभाव से विनीता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहां कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उन उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता क्रुद्ध ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था, वे वासुकी प्रभुति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी उन सर्पों से कहा, वासुकी, जरत्कारो नामक एक श्रेष्ठ मुनि है, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ब्रह्मा जी की एक कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी मन में गया और वह अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारो था। जरत्कारो मुनि ने से अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण ये मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण में उसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचन व्रत करके स्वयं मुनि उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या सौंपकर वासुकी क्षण भर अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतु तब इसके बाद जरत्कारो मुनि उस महान वन में सच प्रणकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वह मुनिवर जरत्कारो भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार भी स्थिति क्यों न हो आ जाए, तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुवती भार्या से यूं कहकर मुनि निद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशुमाली अस्ताचलपुर पर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जागे नहीं, तब धर्म लोग के ए भय से डरकर उसकी भार्या जरत्कारो चिंतित हो उठी। सोचा, क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देती तो मुझे त्याग देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा ये त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है ही। धर्महीन पुरुषों को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं। यूं भली बात सोच समझकर उस बिचारी जरत्कारो ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारो को जगा दिया। उसने कहा, सुव्रत, उठिए उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारो से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, तो अपने भाई के घर चली जा। मुनि के यूं कहने ते ही जरत्कारो सर्वांग कांप उठा हुआ उनसे कहने लगी, अमित तेजस्वी प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपको इस सेवा में सौंपा है वे कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उनसे पूछा, तब पति देव की कही हुई बात उनको सुना दी और ये भी कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि आस्ति नीति कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारो को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारो के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की स्थिति
के नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। महाराज, यही यावर का कुल दीपक आस्तिक है। वह उसकी नाक की बहन जरत्कारु उसकी जननी थी। इस मुनि का काम सराहनीय था। तुमने भी इसे मान्यता दी थी। महाभाव, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनाओ, जिसके पूर्ण से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बा का सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती हैं। कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। राजन, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती हैं, उन विचार कुशल पुरुषों को धन है, वह ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत महामाया संपूर्ण भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते हुए मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा में विमुख होकर सुखी रह सके। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आदि श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। अध्याय 11 और 12 श्रीमद देवी भागवत का दूसरा स्कंद समाप्त।